कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। किसके अंदर? उसके रूप में परिवर्तन से मतलब है दाब, आयतन तथा तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सेलों का निर्माण होता है। ये सेलें दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? दाब के द्वारा, आयतन के द्वारा और तापमान के द्वारा। पीवीटी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसके द्वारा? पी का मतलब क्या? प्रेशर, वी का मतलब क्या है? वॉल्यूम और टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर, यानी दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण सेलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है। किसके लिए? जब कोई टेक्टोनिक यानी प्लेटों में क्या होती है? गति होती है, उसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिक या हलचल होती है। तो उनके द्वारा जब क्या हो जाती है? सेलें कहाँ खिसक जाती है? नीचे की ओर खिसक जाती है बलपूर्वक। या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है। दो रीजन होते हैं किसके लिए? कायांतरित चट्टान बनने के लिए। कौन कौन से? या तो क्या होएगा, यानी जो विवर्तनिक क्रिया होगी और विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा बलपूर्वक ये चट्टानें कहाँ चली जाएगी? नीचे की ओर खिसक जाएगी। दूसरा रीजन, यानी जहां से जब मैग्मा आ रहा है, कहां से? अपने एस्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल से जब ये मैग्मा आएगा और यहाँ क्या है? ऊपर चट्टान है, और इस चट्टान के जब संपर्क में ये मैग्मा आएगा तो उसके कारण सेलों पे क्या? देखो, ऊपर उठता हुआ पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सेलों के संपर्क में आता है, तब इनका क्या हो जाएगा? रूप परिवर्तन। या जब ऊपरी सेलों के कारण निचली सेलों पर क्या पड़ेगा? अधिक दबाव पड़ेगा। यानी ये सेल है और ये सेल है, तो इस सेल का इस सेल के ऊपर दबाव पड़ेगा तो क्या होगा? कायांतरण होगा, यानी रूप परिवर्तन होगा और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। ये कुछ चट्टानें हमने दिखा रखी है, जैसे संगमरमर के जो चट्टानें, संगमरमर किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। हीरा किसका उदाहरण? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। क्वार्ट्जाइट किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों का उदाहरण है। स्लेट, इससे जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को हमने किस में पढ़ा था? आग्नेय चट्टानों में पढ़ा था, मगर उसका क्या हो गया? रूप परिवर्तन हो गया, और रूप परिवर्तन होने से वो किस में चेंज हो गई? नीस में चेंज हो गई। जब नीस में चेंज हो गई तो इसे हम क्या कहा? इसको हमने रूपांतरित चट्टानें का। यानी आग्नेय चट्टानों का भी रूप परिवर्तन होता है। आग्नेय चट्टानें भी कौन सी चट्टानों में बनती है? रूपांतरित चट्टानों में बन जाती है, स्वरूप परिवर्तन होके। अवसादी चट्टानों का भी रूप परिवर्तन होता है और कायांतरण में बदल जाती है। उसी प्रकार रूपांतरित चट्टानें भी पुनः रूपांतरण होता है उनका, और किस में बदल जाती है? पुनः रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने और पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाएगा। कौन सा कायांतरण? गतिशील कायांतरण। देखो, गतिशील कायांतरण है, फिर आप उष्मीय कायांतरण पढ़ोगे, फिर उष्मीय कायांतरण के दो भाग पढ़ोगे, संपर्क या तापीय कायांतरण या प्रादेशिक कायांतरण। गतिशील कायांतरण क्या कह रहा है? बिना किसी रासायनिक परिवर्तनों के, यानी कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? टूटने और पिसने के कारण वास्तविक सेलों में यांत्रिक व्यवधान और उनका पुनः संगठित होना क्या कहलाया? गतिशील कायांतरण कहलाया। उष्मीय कायांतरण के कारण सेलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा गतिशील में, मगर उष्मीय में क्या होगा? पुनः क्रिस्टलीकरण होगा और रासायनिक परिवर्तन होगा। उष्मीय कायांतरण दो प्रकार का होता है,
संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण क्या होता है? अभी आपने चर्चा की, जैसे ही यहाँ पे चट्टान है और यहाँ से मैग्मा निकल के आ रहा है और ये मैग्मा निकल के आके जो ऊपर वाली चट्टान के संपर्क में आ रहा है तो इसका तापमान अधिक है, इसका तापमान कम है, तो इसके संपर्क में आने से इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसे हम संपर्कीय या ताप रूपांतरण कहते हैं। देखो, दो प्रकार का संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में सेलें गर्म ऊपर उठते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती है। उच्च तापमान में सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थों का निर्माण होता है और वो नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? वो नए पदार्थ संपर्क कायांतरण कहलाते हैं। प्रादेशिक कायांतरण देखो, प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव, इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। किसके द्वारा? या तो उच्च तापमान या दाब के कारण, यानी आपने पहले चर्चा की, यहाँ ऊपर चट्टान है, ये नीचे चट्टान है, इस पे क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है, उसके कारण। या विवर्तनिक क्रियाओं के कारण, जब चट्टानें क्या खिसक रही थी? नीचे बलपूर्वक खिसक रही थी, उसके कारण इसमें क्या पड़ रहा है? विकृतियां उत्पन्न हो रही है, जिससे सेलों में क्या हो रहा है? पुनः क्रिस्टलीकरण हो रहा है। अब जब पुनः क्रिस्टलीकरण होगा तो सेलों का रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और वो क्या कहलाएगा? प्रादेशिक कायांतरण। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जैसे ही ये प्रक्रिया होगी तो इसमें जो कुछ कण पाए जाएंगे, खनिज पाए जाएंगे, वो खनिज सतह या रेखाओं के रूप में क्या हो जाएंगे? व्यवस्थित हो जाएंगे। यानी छोटे कणों से लेकर बड़े कणों तक एक व्यवस्था बन जाएगी। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को फोलिएशन या पत्रण कहते हैं। बच्चों पूछ सकते हैं आपको 1 नंबर के अंक में, क्या पत्रण किसे कहते हैं? कि जैसे ही चट्टानों में दबाव के द्वारा ऊपरी चट्टान से निचली चट्टान में दबाव होता है या विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा उनमें क्या हो जाता है? पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तो इसमें जो खनिज और कण पाए जाते हैं वो महीन से लेके बड़े कणों के रूप में व्यवस्थित रूप में जमा हो जाते हैं। उन जमा हुए कणों को क्या कहते हैं? हम उनको पत्रण कहते हैं। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूह के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो हल्के से गहरे रंग में दिखाई देते हैं। पहला हल्का रंग और फिर गहरा रंग। कायांतरित सेलों में ऐसी संरचनाओं को बेडिंग कहते हैं और बेडिंग प्रदर्शित करने वाली सेलों को बेंडेड सेल कहा जाता है। कायांतरित होने वाली वास्तविक सेलों पर ही कायांतरित सेलों के प्रकार निर्भर करते हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पत्रित सेल और अपत्रित सेल। पत्रित सेल और अपत्रित सेल, इनके उदाहरण है, देखो आप, पट्टिता समूह, साइनाइट, सलेट, शिस्ट, संगमरमर और क्वार्ट्ज, ये रूपांतरित सेलों के उदाहरण है। ये आपकी रॉक्स दिखा रखी है जो हमने पहले भी चर्चा की थी। कितने भागों में बांटा गया था? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इनको फिर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसको 2 भागों में अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी में हम इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव। अंतर्वेदी में हमने ग्रेनाइट और गेब्रो की चर्चा की। बहिर्वेदी में हमने बेसाल्ट और रायोलाइट की चर्चा की। फिर हमने सेडिमेंट्री चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया था, क्लास्टिक, ऑर्गेनिक और केमिकल। क्लास्टिक में हमने सैंडस्टोन और सेल के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनिक के अंदर हमने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, कोयला के बारे में पढ़ा। केमिकल में हमने लाइमस्टोन के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसको मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानों को फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, अभी देखा आपने, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, पत्रित और अपत्रित सेलों। पत्रित सेलों के उदाहरण है हमारे सलेट है और शिस्ट है, और अपत्रित सेलों के उदाहरण है क्वार्टजाइट और मार्बल है। बच्चों ये इनको नोट कर लो।
क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, वही हमने फिर इनको क्या किया, अलग अलग भागों में बांट दिया। ये देखो क्लास्टिक, केमिकल और बायोलॉजिकल, इंट्रूजिव, एक्सट्रूजिव, फोलेटेड और नॉन फोलेटेड। इनमें कुछ उदाहरण और जोड़ दिए, जैसे स्लेट, सिस्ट और नीस, यहाँ क्वार्ट्ज और मार्बल। यहाँ पे हमने केमिकल और बायोलॉजिकल, कोयला और चर्ट। इधर कॉन्ग्लोमरेट, ब्रेसिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मड स्टोन और सेल के बारे में। इसमें लाइमस्टोन, डोलोस्टोन और इवापोराटाइज, इनको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब देखते हैं चट्टानों के परिवर्तित स्वरूप। बच्चों ये टेबल आपके एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, मगर यहाँ पे आपको इसको समझाने की हमने कोशिश की है। इस टेबल के द्वारा आपके कम से कम भी 2 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, या अधिकतर एग्जामों में इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आग्नेय चट्टान दे रखी है, अवसादी चट्टान दे रखी है और कायांतरित चट्टान दे रखी है। इसमें बताया गया है कि आग्नेय चट्टान का रूपांतरण किसमें होता है, अवसादी चट्टान का रूपांतरण किसमें होता है और कायांतरित चट्टान का पुनः कायांतरण किसके अंदर होता है। तो बच्चों अपनी नोटबुक निकाल के उसमें नोट करते जाइए। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो। ग्रेनाइट किसमें परिवर्तित हो रही है, नाइस के अंदर। यहाँ देखो ये आग्नेय चट्टान और यहाँ रूपांतरित चट्टान, यानी ग्रेनाइट चट्टान में तापमान, दबाव और आयतन के द्वारा किसमें बदल रही है, नाइस के अंदर, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा नीस चट्टान। फिर है बेसाल्ट, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में चेंज हो रही है। फिर है गेब्रो, गेब्रो सर्पेंटाइन में चेंज हो रही है। फिर चलते हैं परतदार चट्टान के ऊपर। परतदार चट्टान में हमने बालू पत्थर पड़े, वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो रहा है। चूना पत्थर पड़ा, वो संगमरमर में, यानी जो चूना पत्थर है वही क्या है, संगमरमर है। जब वो क्या हो गई चेंज, रूपांतरित चट्टानों में। सेल स्लेट के अंदर चेंज हो रही है। कोयला है वो ग्रेफाइट और हीरे के अंदर, यानी जो हीरे पाए जाते हैं वो कोयले से बनते हैं, यानी कोयले का रूप परिवर्तन होकर ग्रेफाइट और हीरा बनता है। फिर देखो रूपांतरित चट्टान, यानी स्लेट है ये पुनः चेंज होकर किस में हो जाती है, सिस्ट के अंदर, और सिस्ट किस में हो जाती है, फाइलाइट के अंदर। तो ये क्या है, पुनः रूपांतरण। कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी यहाँ पे उन्हीं को दिखाया मैंने। ग्रेनाइट है किसमें चेंज हुई, नीस के अंदर चेंज हो गई। देख रहे हो, ये आधारभूत चट्टान आग्नेय चट्टान है और ये मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टान में चेंज हो रही है। यानी ग्रेनाइट ये चट्टान है, ये चेंज हो गए किस में हो गई, नीस के अंदर। ये स्लेट है, स्लेट चेंज हो के सॉरी सेल है, सेल चेंज हो के किस में हो गई, स्लेट के अंदर। ये सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन चेंज हो के बालू पत्थर किस में हो गया, क्वार्ट्जाइट के अंदर चेंज हो गया। ये देखो ये ग्रेनाइट किस में हो रही है, नीस के अंदर चेंज हो रही है। सैंडस्टोन देखो क्वार्ट्ज के अंदर, और सेल देखो ये स्लेट के अंदर चेंज हो रही है। इस प्रकार से इन चट्टानों का रूप परिवर्तन हो रहा है। अब देखते हैं शैली चक्कर, यानी रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है कि हमारे जो आग्नेय चट्टान है, यानी प्राथमिक चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान है। इसी से कौन सी चट्टानें बनी है, अवसादी और कायांतरित चट्टान बनी है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जैसे ही हमारे एस्थेनोस्फीयर से, दुर्बलता मंडल से मैग्मा बाहर की ओर आएगा, जमा होगा, तो क्या बनेगा, वो लावा बनेगा। यानी ये वोल्केनो इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इस ज्वालामुखी उद्गार से क्या निकला, लावा बाहर निकला, और ये लावा बाहर आके जमा हो गया। जमा हो गया तो इसे हमने क्या कहा, इसे हमने प्राइमरी रॉक्स कहा, प्राथमिक चट्टान कहा, आग्नेय चट्टान कहा। अब इस कौन सी चट्टान बन गई, आग्नेय चट्टान बन गई, 1 नंबर की हो गई। फिर इस आग्नेय चट्टान पे क्या हुआ, वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डाइजेनेसिस हुआ। ये क्रियाएं इस पे लागू हुई। ये क्रियाएं जब लागू हुई उस पे अपक से अपर्दन और बहिजात परक्रम, तो ये चट्टान टूट फूट के यहाँ पे निक्षेपित हो गई, यहाँ पे जमा हो गई। ये जमा परत्तु के अंदर जमा हो गई, और जब इनसे जो चट्टान बनी तो वो क्या हुई, अवसादी चट्टान बनी। अवसादी चट्टान फिर नीचे जाके फिर जमा हो गई परतों के रूप में। अब अवसादी चट्टान का क्या हो रहा है, वापस क्या हो रहा है, अवसादी चट्टान में तापमान हो रहा है,
दबाव पड़ रहा है, आयतन पड़ रहा है, विवर्तनिक क्रिया हो रही है, ऊपरी चट्टान का दबाव पड़ रहा है, इनके द्वारा इसका रूप परिवर्तन होके क्या हो गई, कायांतरित चट्टान बन गई। ग्रेनाइट चट्टान से भी कायांतरित चट्टान बन गई इसका भी। और इनका कुछ भाग जो कंकड़ पत्थर थे वो नीचे धरातल में चले गए वापिस। कहाँ पे, ऊपरी मेंटल के में। ऊपरी मेंटल में जब ये गए किसमें, दुर्बलता मंडल में, तो वहाँ पे तापमान और दबाव के द्वारा क्या हो गया, वापिस वो चट्टानें पिघल गई। कौन सी चट्टानें पिघल गई, आग्नेय चट्टानों का जब विखंडन हुआ तो अवसादी चट्टान बनी, मलबा नीचे, कायांतरित चट्टानें नीचे जाके बनी। जब ये वापिस पिघल गई तो लावा मैग्मा के रूप में बन गई। मैग्मा का पुनः उद्गार हुआ तो फिर कौन सी चट्टान बन गई, आग्नेय चट्टान बन गई। तो इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहता है और इसे कहते हैं हम रॉक साइकिल, यानी चट्टानी चक्कर या सेल चक्कर। यानी आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरण, कायांतरण से पुनः वो नीचे जाके मैग्मा के रूप में, मैग्मा उद्गार होकर वापस आग्नेय चट्टान का बनना। अब देखो, सेलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सेली चक्कर एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी सेलें परिवर्तित होकर नई सेल का निर्माण करती है। आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है और अन्य अवसादी और कायांतरित इन प्राथमिक सेलों से ही निर्मित होती है। आग्नेय सेलों को कायांतरित सेलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय और कायांतरित सेलों से प्राप्त अंशों से अवसादी सेलों का निर्माण होता है। किससे, आग्नेय और कायांतरित से। इसके अंदर आपको देखो एक डायग्राम दिखा रखा है। वो डायग्राम क्या कह रहा है कि ये जो हमारी आग्नेय चट्टान है, ये यहाँ पे मैग्मा है। इस मैग्मा क्या हो रहा है, ये मैग्मा शीतल हो रहा है, शीतल होके ठंडा होके क्या बन रही है, आग्नेय चट्टान बन रही है। यानी ये धरातल पे आके क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होके क्या बन रही है, आग्नेय चट्टान बन रही है। यानी यह मैग्मा क्या हो रहा है, शीतल हो रहा है, शीतल होके क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होके क्या बन रहा है, यह आग्नेय चट्टान का रूप बन रहा है। ये देखो क्या बन गई, आग्नेय चट्टान बन गई। इस आग्नेय चट्टान का वापिस मौसमी क्रियाएं हो रही है, क्षरण हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, उनके द्वारा तलछट बन रहे हैं और वो तलछट क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। और जब ये तलछट जमा हो रहे हैं तो कौन सी परत बन गई, अवसादी चट्टान बन गई। इनमें फिर कॉम्पैक्टिंग हो रहा है, सीमेंटिंग हो रहा है, सिमटिंग होके फिर ये तलछटी पत्थर बन रहे हैं। फिर इसका मौसम और वेदरिंग और इरोजन हो रहा है और इस रूपांतरित चट्टान का भी वेदरिंग इरोजन। फिर इसमें गर्मी और दबाव पड़ रहा है और गर्मी और दबाव के द्वारा किसमें परिवर्तित हो रही है, रूपांतरित चट्टान में बदल रही है। फिर रूपांतरित चट्टान नीचे चली गई, गर्मी और दबाव के द्वारा वापस क्या हो रहा है, इसका गलन हो रहा है। गलन का मतलब पिघल रही, और पिघल के फिर वो कहाँ आ गई, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल में, वहाँ गलन हो रहा है। फिर वापस उसका क्या बन रहा है, मैग्मा बन रहा है। फिर मैग्मा के बाद में वापस मैग्मा बाहर आ रहा है, क्या शीतल हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होने के बाद में फिर आग्नेय चट्टान बन गई। आग्नेय चट्टान पे फिर ये क्रिया हो गई, वेदरिंग इरोजन, क्या बन गए, तलछट बन गए। तलछटों में इनमें क्या हो गया, कॉम्पैक्टिंग, सीमेंटिंग, तो ये अवसादी चट्टान बन गई। अवसादी चट्टान का फिर वेदरिंग इरोजन हो गया, तापमान और दबाव के द्वारा कौन सी बन गई, रूपांतरित चट्टान। इधर इस आग्नेय चट्टान पे गर्मी और दबाव पड़ी तो ये फिर रूपांतरित चट्टान बन गई और रूपांतरित चट्टान फिर गलन हो गई। तो इस प्रकार से ये क्रिया एक चलती रहती है। तो इसे कहते हैं हम रॉक साइकिल कहते हैं। अवसादी सेलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा ये अपखंड अवसादी सेलों के निर्माण में योगदान देते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय सेलें आग्नेय कायांतरित अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जाती है। भूपृष्ठीय पत्रक के आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक के क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है और जो आग्नेय सेलों के मूल स्रोत होते हैं। तो बच्चों आया समझ में कि रॉक साइकिल क्या होता है। इसमें भी आपको दिखा रखा है, यहाँ पे क्या है, मैग्मा है, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल है। यहाँ से मैग्मा बाहर आया और किसकी प्रक्रिया हुई, कूलिंग की प्रक्रिया हुई, यानी ठंडे होने की क्रिया हुई। ठंडे होने की क्रिया हुई तो यहाँ पे क्या बनी, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान। बाहर की ओर कौन सी चट्टान बनी, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान। ये हमारा क्या है, ये हमारे पृथ्वी का धरातल है। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझो, यदि आपके समझ में आ गया तो आपके रॉक साइकिल
समझ में आ गया। इसको हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा यहाँ पे, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके आप इसको आराम से समझिए। यहाँ पे हमारा एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल, जहाँ पे मैग्मा पाया जाता है, मैग्मा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारा अर्थ सरफेस है, यानी धरातलीय भाग है, पृथ्वी का सरफेस है। यहाँ से जब मैग्मा ऊपर की ओर आया तो इसमें कूलिंग हुई, ठंडा हुआ। ठंडा हुआ तो कुछ भाग अंदर रह गया, तो उससे जो चट्टान बनी उसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा। और इससे जो बाहर की ओर चट्टान बनी उसे हमने बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान कहा, जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर। अब इस चट्टान के ऊपर ये अपलिफ्ट यानी ऊपर उठाव भाग है। इस पे क्या क्या हुआ? इस पे वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ और डिपोजिशन हुआ। यानी इस आग्नेय चट्टान के ऊपर अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, अपक्षय और अपर्दन हुआ, बाद में परिवहन हुआ, और परिवहन होके इस जगह ये डिपोजिशन कर दिया, यानी यहाँ पे इनको निक्षेपित कर दिया। यहाँ पे निक्षेपित कर दिया, यहाँ तो ये सेडिमेंट हो गए, यानी इस अवसादों का क्या हो गया? जमाव हो गया। इन अवसादों के जमाव के बाद में यहाँ पे कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई, संचयन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और जब कॉम्पैक्शन, बरियल और सीमेंटेशन प्रोसेस हुई तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। कौन सी रॉक्स? अवसादी चट्टान बन गई। इस अवसादी चट्टान को फिर क्या हुआ गहराई में? फिर यहाँ पे तापमान, दबाव, आयतन के द्वारा आपने पढ़ा, ऊपरी चट्टानों के दबाव के द्वारा, विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा और ऊष्मा के द्वारा इसका रूप परिवर्तन हो गया। और ये क्या बन गई? ये रूपांतरित चट्टान बन गई। इस आग्नेय चट्टान का फिर तापमान और दबाव के द्वारा प्रक्रिया हुई तो फिर क्या बन गई? रूपांतरित चट्टान बन गई। और फिर ये रूपांतरित चट्टान नीचे आ गई। नीचे आके फिर बाद में ये क्या हो गई? मेल्टिंग हो गई, यानी पिघल गई। फिर इसका मेल्ट होने से क्या बन गया? मैग्मा बन गया। और ये मैग्मा फिर धरातल के ऊपर उद्गार हुआ तो वापस कौन सी चट्टान बन गई? आग्नेय चट्टान बन गई। तो मैंने कई डायग्राम्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की, और मुझे लगता है आपको इस डायग्राम के द्वारा नहीं तो पिछले वाले डायग्राम के द्वारा, उससे नहीं तो उसके द्वारा, यानी चट्टानों के बारे में आपको नो डाउट अच्छे से सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। चाहे वो खनिजों का हो, चाहे वो सेल का कोई सा भी प्रकार हो, कि आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, अवसादी चट्टान कैसे बनती है, कायांतरित चट्टान कैसे बनती है, और रॉक साइकिल क्या होता है। चाहे वो आपने हिंदी में समझ लिया हो, चाहे आपने अंग्रेजी में समझ लिया हो, यानी बाईलैंग्वेज चल रहे हो आप। बाईलैंग्वेज का मतलब होता है दोनों भाषाओं में आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों, इस वीडियो को बार बार ध्यान लगा के सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक से मिलान करते हुए चलिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, यानी आपको हर चीज़ों का, चाहे वो छोटे छोटे शब्द से लेके बड़े बड़े वाक्य हो, उनको सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी उन्हें समझने की कोशिश करिए और बने रहिए मेरे साथ।